सभी लोग निकालो बुक और बुक का पेज नंबर कितना है 109। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर पहिलका का दूसरा का बता दिए थे, पहला दूसरा तो पहिलका का क्या बताना है तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, चौथा के बाद दूसरा का, चौथा के बाद दूसरा आता है वो। चलो देखो कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर, प्रत्येक मतलब 1 मीटर, 1 मीटर के खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। अच्छा बताओ, एक कुआं खोदेंगे तो कुआं खोदने के लिए कुछ पैसा चाहिए ना, पैसा चाहिए मतलब कि ये मजदूर को देना पड़ेगा पैसा, तो वही कर रहा है। जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है 150 रुपया, तो इससे एपी बनाना है, तो एपी बना रहे हैं। बताओ 1 मीटर खोदे हैं, 1 मीटर खोदे हैं तो कितना रुपया देंगे 150 रुपया देंगे, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। अब 2 मीटर खोदेंगे तो इससे 50 ज्यादा, यानी कितना 200। फिर अगला खोदेंगे तो 50 ज्यादा, कितना 250। एपी बन गया। अब ये बताना है कि एपी बना है तो सही है कि गलती है, यानी कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो समानांतर श्रेणी कब होता है, जब सार व अंतर समान होता है तब। कोई दिक्कत है तो चलो देखो इस पे आगे बढ़ते हैं। तो सार व अंतर निकालेंगे, टी बराबर A2 माइनस, एक बार में पता नहीं चल पाएगा कि सार व अंतर समान है कि नहीं, तो एक बार और ही निकाल लेंगे। A3 माइनस A2, और निकालना होगा तो और निकाल सकते हो, A4 माइनस A3। A2 कितना है 200 माइनस 150। A3 कितना है माइनस 200 में से 150 घटाओगे, 250 में से 200 घटाओगे 150 बचेगा ना, 150। तो बताओ सार व अंतर समान है ना, तो लिखेंगे यहाँ सार व अंतर। जब सार व अंतर समान है तो क्या लिखेंगे आगे, सार व अंतर समान है, इसीलिए यह एपी में। और दिक्कत बना लोगे तो बना लोगे तो छापो, बनाने पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4, तुम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हो, ठीक है। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझ लो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। एक साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज। एक लोग तो मान लो कि तुम सूद पे पैसा लेने गए, कितना पैसा दिवा दे हो सूद पे 10,000 रुपया, 10 लाख लिखे हैं, कितना लिखे हैं 10,000 रुपया सूद पे लेने गए। अब सूद वाला बोला ना कि हम इसका 5% क्या लेंगे ब्याज लेंगे, 5% ब्याज देंगे, और वो भी मासिक है। मासिक मतलब है महीना, मतलब इसका 5% महीना में तुमको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अच्छा बताओ, जब 1 महीना हो जाएगा तो उसको ब्याज के रूप में कितना पैसा देंगे, तो इसका निकाल लेंगे 5%। 10,000 का माने गुणा 5%, परसेंट हटता है तो बटा में क्या आएगा 100, 2 को 0 से 2 को 0 कैंसिल, 100 में 500 गुणा होगा, 5 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा बताओ। 10,000 अगर कर्जा ले लिए 5% पे तो महीना में कितना देना पड़ जाएगा हम लोग को 500 रुपया देना पड़ जाएगा। अच्छा बताओ, अगर 2 महीना रखे हैं पैसा, हम 10,000 रुपया 2 महीना रखे हैं तो कितना कुल वापस करेंगे 11,000 है, क्योंकि 1 महीना का 500 तो 2 महीना का 1,000, और 10,000 जो मूल राशि है वो भी तो देना है। 10,000 मूल राशि और 1,000 एक्स्ट्रा सूद है, कितना हो गया 11,000 रुपया। ये कहलाता है साधारण ब्याज। ये क्या कहलाता है कि पहिलका बार 500 बढ़ा तो दूसरा को महीना क्या पड़ेगा 500, तीसरा को महीना 500, 3 महीना में टोटल कितना होगा 1500। अब एक खतरनाक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। बिजली बिल जानते हो, बिजली बिल उसी से बढ़ता है। तो देखना चक्रवृद्धि ब्याज समझना, चक्रवृद्धि ब्याज समझना। देखो ये कौन सा ब्याज पे निकाले हैं, साधारण ब्याज ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे निकालते हैं। 10,000 हम रुपया दिए हैं, ठीक है। अब हमको लेना है उसका सूद है, 100% पे दिए हैं 5%। सूद मतलब समझते हो ना, ब्याज, सूद मतलब है ब्याज। तो हमको इसका ब्याज लेना है, तो ब्याज लेंगे 1 महीना में। 1 महीना में 1% है 5%, तो कितना घटा के आएगा 500। तो बताओ पहिलका महीना का कितना ब्याज हुआ। अब क्या करता है ना, सब चक्रवृद्धि ब्याज में
कौन सा समझ रहे हैं हम लोग? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करता है, और ये वाला जो पैसा है ना इसमें जोड़ देता है। तो बताओ कितना हो गया? 10,000 10,500 हो गया। यानी कि जो उसका 10,000 रुपया मूल राशि था ना, अब मूल राशि कितना हो गया? 10,000। अब अगला महीना क्या करेगा? 5% बढ़ाएगा, लेकिन 10,000 पे नहीं, इस पे बढ़ाएगा। कितना पे? 10,500 पे बढ़ाएगा। कितना परसेंट? 5%। दूगो से दूगो कैंसिल, कितना हो जाएगा वो? 525। यानी कि अगला महीना कितना बढ़ेगा? 525। बताओ साधारण ब्याज बढ़िया है कि चक्रवृद्धि ब्याज? जो दे रहा है उसके लिए कौन बढ़िया है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो यही होता है बिजली भी। पहला बार अगर सूद लगा 500 तो दूसरा का बार 525। ठीक है, तीसरा बार फिर अब क्या करेगा? 10,500 था ना हो पहले, कितना मूल राशि था? 10,500। फिर वही वाला जोड़ देगा, कितना? 525। 5 2 5 10, कितना हो गया? 11,025। अब फिर अगला महीना एक सूद निकालना होगा तो इसका क्या निकालेंगे? 5%। ऐसे करके बढ़ता है, बड़ी खतरनाक है। यही वाला क्वेश्चन दे दिया है। समझ में आ रहा है? देखो ये साधारण ब्याज में क्या होता है, एगो मूल राशि फिक्स होता है, 10,000 फिक्स हो गया। अब सूद लग रहा है 500, तो पहला बार भी 500, दूसरा का बार भी 500, यानी कि 2 महीना में 1,000, 3 महीना में 1500। ये कहलाता है साधारण ब्याज। एगो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अगर 10,000 रुपया दिए हैं 5% के ब्याज पे, मासिक ब्याज पे, तो पहला बार कितना बढ़ेगा? 500। और दूसरा का बार अगर पता करना है कि कितना बढ़ेगा, तो हई वाला जो है ना मूल राशि में जोड़ दोगे। तो मूल राशि कितना है? 10,000। और 10,000 में सूदवा जोड़ दोगे, ब्याजवा, तो कितना हो जाएगा? 10,000। फिर उसका 5%, तो फिर उसका 5% निकालोगे तो कितना? 525। जो पहला महीना हम लोग ब्याज दिए 500, दूसरा का महीना कितना देना पड़ेगा? 525। ऐसे ही करके बढ़ते जाता है। तो बिजली बिल वैसे ही बढ़ता है। समझ में आया चीज है? अब वैसे ही एगो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन है वो? कह रहा है ना कि प्रत्येक मीटर की ना हो। चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। हम कौन सा दर लिए थे? मासिक दर ना। इसमें क्या दिया है? वार्षिक, यानी कि 1 वर्ष में ब्याज देना है। तो कितना कह रहा है वो? कितना जमा है राशि? 10,000 है। तो ध्यान देना, इसका एपी बनेगा, लेकिन शुरुआत किससे होगा? 10,000 से, यानी कि पहला बार 10,000 है। अब कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा की जाती है। मतलब 10,000 रुपया हम जमा किए हैं, कितना? 10,000। कितना परसेंट पे? 8%। यानी कि हर साल 8% पैसा मेरे अकाउंट में क्या होगा? बढ़ जाएगा। बैंक में पैसा बढ़ता है, पता है? बैंक में पैसा जो है जमा करोगे ना तो कुछ बढ़ते रहेगा। तो चलो देखो, 10,000 रुपया जमा कर रहे हैं तो साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 8%। तो कहेंगे अगला साल मेरा रुपया कितना होगा? तो कहोगे इसका क्या निकाल लेंगे? 8%। परसेंट मतलब बटा में 100, 2 गो जीरो से 4 गो जीरो कट जाएगा, 2 कटेगा। 8 में 100 में गुणा करोगे 800, कितना बढ़ जाएगा अगला साल? यानी कि 10,000 कौन सा 1,800 कह रहा है? 10,800। अब फिर अगला साल बढ़ेगा कितना? 800 बढ़ेगा। साधारण ब्याज ना है कि फिर अगला साल 800 बढ़ेगा। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब बढ़ेगा कितना? 8% बढ़ेगा, लेकिन जो आया है ना अगला उस पे बढ़ेगा। तो क्या आया है? तो कहोगे 10,800 आया है। इसका कितना निकालोगे? 8%। 8% निकालोगे, 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा वो? 864। तो पहला साल कितना बढ़ा? 800। दूसरा का साल कितना बढ़ जाएगा? है कितना अकाउंट में? तो कहोगे 10,800 है। अब बढ़ के कितना? 864 बढ़ेगा ना हो, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 4 6 8 8 16 1, कितना आ गया? 11,664। अगला बार कितना? 11,000 है। 800 है, 8 8 16 है ना होता है।
11,664। आप बताओ फिर अगला बार एक निकालना होगा तो फिर इसका क्या निकालोगे? इसका 10,000 का 8% निकाल के दोगे, इसका 8%। ये कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब ये बताना है एपी में है या नहीं। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले का मूल राशि है उसका 8% निकालना, 800 आएगा, 800 बढ़ा के दूसरा का साल हो जाएगा ही। अब फिर अगला साल कितना बढ़ेगा? तो जो है ना राशि इसी का 8%, तो जो है कितना है 10,800, इसका 8% निकालोगे 864 बढ़ जाएगा, 864 बढ़ के कितना हो जाएगा 11,600। कोई दिक्कत है? बना लोगे ऐसे। अब ये बताना है कि श्रेणी एपी में है या नहीं, समानांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे? सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 कितना है 10,800। A1 कितना है 10,000, एक और ही ना हो 10,000 बराबर। इधर A3 कितना है 11,664 माइनस A2 10,800। कोमा वाला कहानी समझ में आ रहा है ना? भारतीय सिस्टम में शुरू से गो पे कोमा 3 गो फिर 2 गो पे कोमा दिया जाता है, तो वही कोमा दिए हैं। इसमें से घटाओ कितना आएगा 800, इसमें से घटाओ कितना 864, 800 किससे आएगा वो 12, कितना आ जाएगा 864। बताओ एपी में है, सार्वंतर अलग अलग आया है यानी कि समान नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ सार्वंतर नहीं है। अरे अजीब अजीब जादू देखने को मिलता है, सार्वंतर नहीं है, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, नहीं है, इसीलिए यह एपी में है ना हो। अच्छा नहीं है, एपी में नहीं है। कोई दिक्कत? बना लोगे तो बना लो, बनाओ मत छाप लो। चलो देखो सभी लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर पहला, दूसरा का पहला। लेकिन दूसरा से पहला जानने से पहले ये समझेंगे ना कि दूसरा क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो कह रहा है कि दी हुई एपी के, यानी कि पहले ही एपी है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 के पद का मतलब है A1 A2 A3 रवि बोला है ना वो। देखो ये 5 निकाल रहे हैं, आ रहे हैं 5 निकल रहे हैं। देखो ये 5 तो है, हम मारेंगे ना, दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, तो मारे कोई आगे ना मारे, ताज मार देना। को बताना है वो प्रथम 4 गो A1 A2 A3 A4, ठीक है ना? तो चलो देखो, प्रथम 4 पद लिखना है और आगे भी कुछ कह रहा है, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित है बोला, यानी कि दिया हुआ है। क्या का दिया है A और D, A का मतलब प्रथम पद और D का मतलब सार्वंतर, दोनों दिया हुआ है। चलो दूसरा का पहली का क्वेश्चन कह रहा है प्रथम पद जो है 10 है, प्रथम पद A बराबर 10 और सार्वंतर D बराबर 10। बताओ पहली का पद पता चल गया। अब प्रथम 4 बताना है, तो प्रथम 4 यानी कि अब कहाँ से शुरू करेंगे? दूसरा का यानी कि A2 का फॉर्मूला कल बताया था तुम लोग को, A + 2D ना, A + D, A का मान 10, D का मान 10 और 10 निकल गया 2। तीसरा बताओ A3 का फॉर्मूला था A + 2D, फॉर्मूला याद होगा, बन जाएगा क्वेश्चन से, व्यापक रूप लिखवाए थे वही वाला है। A का मान 10 + 2 गुणा D का मान 10, 10 + 10 दूनी के 20 और 20 और 10 30। तीसरा का पद मिल गया। प्रथम 4 पद यानी कि चौथो बताना पड़ेगा ना, A4 का फॉर्मूला बता दो, A + 3D, A का मान 10 + 3 गुणा D का मान 10, तो 10 + 10 30, कितना हो जाएगा 70। ना बनाने आएगा ऐसे, बताए थे कि ना पहले, बता चुके हैं। तो एपी एक लिख लोगे, प्रथम 4 पद ना हो तो पहल का 10, दूसरा का 30 और 40। कोई दिक्कत है? बन जाएगा ऐसे, बना लो। क्या बताए थे 5वां चैप्टर ना हो, इसमें था समानांतर श्रेणी, शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं एपी।
समानांतर श्रेणी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं हम लोग एपी। इसका पूरा नाम क्या होता है एपी का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा नाम क्या होता है एपी का? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो श्रेणी बहुत सारा होता है, श्रेणी बहुत सारा होता है, जिसे लिख दिए 1 2 4 6 नहीं 6 के बाद हो 7 8, ये भी क्या है? एक श्रेणी ही है, ठीक है। 2 4 6 8 10, ये भी एक श्रेणी ही है, ठीक है। 1/2 1/4, ये सब भी क्या है? एक श्रेणी ही है। लेकिन इसमें समानांतर श्रेणी कौन सा है? ठीक है, ये पास आना होता है। ये क्या, देखो ये सब श्रेणी है, लेकिन कौन सा इसमें समानांतर श्रेणी है? अच्छा तुम लोग समानांतर का अर्थ समझे होगे। ये समानांतर रेखा में बताएंगे तीसरा चैप्टर में। अगर देखो दो रेखा अगर समानांतर है, दो रेखा अगर समानांतर है तो इसको आगे बढ़ाएं या चाहे पीछे ले जाए, एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं। अगर यहाँ पे इसके बीच का दूरी, ये वाला दूरी कहलाएगा, देखो ये वाला बीच का क्या कहलाएगा? दूरी। अगर यहाँ पे दूरी 5 सेंटीमीटर का है तो हेने आएंगे ना, तब भी दूरी कितना होगा? तो दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहे, दो रेखाओं के बीच की दूरी समान रहे और उनको आगे चाहे पीछे कहीं भी ले जाने पे ना मिले, तो इसी को कहते हैं समानांतर रेखा। यही ना हो, समानांतर श्रेणी नहीं कहते इसको, एकदम बहुत आसान का सब बड़ा श्रेणी कहेंगे इसको। भाई कौन श्रेणी है? क्या है? समानांतर रेखा। तो मतलब दोनों देखो बीच की दूरी क्या रहे? बराबर। रुक जाओ, समानांतर रेखा में हम लोग क्या बोले हैं कि बीच की दूरी क्या रहे? हर जगह बीच की दूरी क्या रहेगा? इसमें भी वही हाल है, हर जगह पे बीच की दूरी बराबर है। बताओ बीच की दूरी कहोगे 1, 2, यहाँ पे बताओ हर जगह पे समान दूरी है। ये समानांतर श्रेणी नहीं है, कहेंगे यह एपी नहीं है। ना समझ में आ रहा है? वो क्या करना है में? पहाड़ा पढ़ना है कोनो एक इसके भूला जा रहे हो। इसमें देखो 4 में से 2 घटाएंगे, 6 से 4 घटाएंगे, 8 से 6, 10 से 8। हर जगह पे सार्व अंतर समान है, अंतर समान है ना, ये कहेंगे समानांतर श्रेणी है। 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, एपी में है या एपी में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ बाटा वाला आ गया। देखो हम लोग अंक को डायरेक्ट घटा देते हैं, जैसे 10 में से 8 घटा 2, लेकिन बाटा वाला क्वेश्चन डायरेक्ट घटाने नहीं आता है। तो इसके लिए सीखे हम लोग बाटा पर के घटाओ और बाटा पर के जोड़। तो देखो किसमें से, इसमें से इसको घटाना है ना हो, तो 1/2 में से किसको घटाएंगे? 1 को। तो कुछ नहीं है तो बटा में 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 1 दूनी 2 ना हो, यानी कि -1/2। बताओ यहाँ पे इसमें से इसको घटाए तो कितना आया? -1/2। तो इसमें से अगर इसको घटाते हैं 1/4 में से 1/2 को घटाते हैं तब भी क्या आना चाहिए? -1/2। अगर आ गया तो कहेंगे एपी में है, नहीं आएगा तो एपी में। चलो घटा के देखते हैं। 1/4 में से 1/2 बटा पे जोड़ना हो, 2 और 4 का एलसीएम है 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 2 दूनी के 4 कितना हो जाएगा? -2। घटाओ तो हो -1/4। तो किस गड़बड़ा आ गया है? हेजा बटा में क्या आ गया? 4। यहाँ पे बटा में 2, सार्व अंतर समान है। यहाँ पे आ रहा है -1/4। बताओ समान है ये दोनों? तो समान नहीं है, इसीलिए एपी में नहीं है। समझ में आया? एपी का मतलब अंतर समान यानी कि एपी, अंतर समान ना हो यानी कि एपी नहीं। बात खत्म। सार्वंतर लगातार 2 पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। लगातार 2 पदों के अंतर लिखवाए थे हो, लगातार 2 पदों के अंतर को सार्वंतर कहते हैं। फिर इसके बाद हम तुम लोग को पढ़ाए थे कुछ फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला में अगर चौथा पद निकालना पड़े, पता है ना पद किसे कहेंगे? देखो ये वाला एपी है ना, तो ये वाला 2 इसको कहेंगे प्रथम पद A1। अच्छा इसी को कहते हैं A। ये 4 है ना, तो 4 को कहते हैं हम लोग 6 को A3, 8 क्या है वो? A4, ये 10 A5। पता है ना? प्रथम पद को A या A1 कहते हैं, द्वितीय पद को A2 कहते हैं, तृतीय पद को, चतुर्थ पद को A4, पांचवा पद को A5। कोनो दिक्कत? इतना याद हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला बताए थे कि अगर A चौथा निकालना है ना, A 4 निकालना है, तो इसके लिए तुम लोग को क्या चाहिए? A और D। क्या चाहिए? A और D। अब बीच में लगा देंगे प्लस और यहाँ पे लिखा जाएगा एक अंक। तो कौन सा अंक इससे एक कम? 4 से कम क्या होगा?
तो A4 का फॉर्मूला क्या बन गया, A प्लस 3D। A4 का फॉर्मूला ऐसे ही अगर A6 का कहेंगे तो कहोगे A प्लस इससे एगो कम ना रहे हो। बताओ तो A12 A प्लस 11D। A20 का बताओ एगो कम 20 से एगो कम 19D। यही बताए थे ना। ऐसे ही एगो फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को अंतिम पद यानी an का। तो देखो a लिख लेंगे d लिख लेंगे प्लस इससे क्या बोले हैं एगो कम है, जैसे 20 से एगो कम 19, 12 से एगो कम 11, तो सही n से एगो कम यानी n माइनस 1। यही है तुम लोगों का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही कहलाता है अंतिम पद। इसी को सामान्य सूत्र कहेंगे, यही क्या कहलाएगा अंतिम पद। कोई दिक्कत है? बस इतने पढ़ाए थे और व्यापक रूप बताए थे तुम लोग को। व्यापक रूप में अगर कोई भी एपी रहे तो एपी किस रूप में होता है, तो कहोगे पहल का पद a, दूसर का पद है A2, तीसर का पद है A3, ऐसे ही चलते चलते अंतिम पद का तो अंत होगा ना। तो जहाँ अंत होगा उसको क्या कहते हैं an का दूसरा नाम बताओ l। कोनो दिक्कत है वो यहाँ तक है। अब इसी से बनता है व्यापक रूप। क्या बनेगा, व्यापक हो गया व्यापक रूप। तो व्यापक रूप में देखो a के जगह पे a ही आ जाता है। अब बताओ A2 का फॉर्मूला क्या बोले हैं, एगो कम A2 है ना हो, a 2 से एगो कम यानी कि एक लिखोगे हो a प्लस d, A3 का a प्लस 2d, ऐसे an का a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यही है व्यापक रूप। पूछेंगे व्यापक रूप क्या होता है, तो a कोमा a प्लस d कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d। 3d नहीं लिखे हैं, अगर एक बाद आएगा तो 3d आएगा ना। a प्लस 2d के बाद क्या आएगा, a प्लस 3d। ऐसे ही चलते चलते अंतिम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस इतने पढ़ाए थे और इतने हैं बेसिक। ठीक है, आगे है अभी संख्याओं का योग, एक दिन पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। Sn बराबर दूसरा क्या पांचवा। क्या कह रहे दूसरा क्वेश्चन हो, कह रहे हैं दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए। प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद को क्या कहते हैं ए पौड़ी क्या कहते हैं A1। प्रथम पद लिखिए तथा उसका सार्वंतर लिखिए। बड़ी आसान है ना हो। एपी कहाँ पे है, अरे दूसरा पढ़ दिए क्या, तीसरा वाला पढ़ दिए हो, अब बैक करना पड़ेगा एगो। चलो फिर से दूसरा पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं इसमें, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम कितना पद है, 4 यानी कि A1 A2 A3 और A4। प्रथम 4 पद लिखिए और प्रथम पद तथा सार्वंतर निम्नलिखित है, यानी कि दिया हुआ है प्रथम पद A और सार्वंतर D। A और D मिल गया है, ध्यान रखना A और D मिल गया यानी कि कौन हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। 50वां पद पूछे चाहे 20वां पूछे 25वां पूछे, कुछ निकाल सकते हैं। क्या दिया रहना चाहिए A और D, तो A दिया हुआ है। A का बताओ तो -1.25। फिर इसके बाद D है ना हो, D का है -0.25। यही है ना। तो चलो देखो इसका प्रथम पद तो पहले ही पता है, ये हो गया। और इसका क्या कौगो पद लिखना है, 4 गो। अच्छा इसको लेके 4 गो यानी कि A2 A3 और A4, यही ना। तो A2 निकालते हैं, तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो A का मान बताओ -1.25 प्लस D का मान -0.25। एकदम देखो नियम से चलते रहना है। तुम लोगों को एक बात बताए होंगे हम कि जब 2 गो चिन्ह आता है तो ब्रैकेट डालना पड़ता है, जब भी डबल साइन हो तो क्या करना है, ब्रैकेट डालना है। तो देखो A के जगह पे लिखे हैं तो लिखेंगे -1.25। अभी तक 2 गो चिन्ह नहीं हुआ, इसका चिन्ह क्या है माइनस। अब बीच में प्लस है तो ये क्या लिखेंगे, अब प्लस के बाद क्या लिखना है प्लस के बाद लिखेंगे D के पास क्या है माइनस। तो प्लस है फिर माइनस लिखना है, तो 2 गो चिन्ह हो गया ना। तो क्या डालना पड़ेगा, ब्रैकेट। D का मान लिख देना है। अब देखो यहाँ पे -1.25 और प्लस और माइनस क्या होता है 0.25। बताओ माइनस माइनस और प्लस प्लस रहे तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान रखना कहीं पे भी माइनस माइनस दिखे चाहे प्लस प्लस दिखे तो क्या करोगे,
अच्छा है कहीं प्लस माइनस दिखे, माइनस प्लस दिखे तो क्या करते हैं, घटा देंगे। ये नियम है जोड़ घटा होगा, ठीक है। प्लस प्लस या माइनस माइनस जोड़ होता है, और प्लस माइनस और माइनस प्लस घटाओ। ये दोनों जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, -1.5 जीरो ना लिखे कोई, तुम लोग को पता होगा दशमलव के बाद कोई संख्या के बाद जीरो रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, जीरो हटा सकते हैं। तो चलो हो गया ना। अब दूसरा के बाद तीसरा पद का फॉर्मूला a प्लस 2d, तो a का मान -1.25 प्लस 2 गुणे d का मान देखो तो हो ब्रैकेट डालेंगे ना, क्योंकि गुणा है, गुणा के बाद माइनस, 2 को चिन्ह हो गया कि ना, गुणा भी एगो चिन्ह है ना, माइनस है। तो चलो देखो अब यहाँ पे -1.25 और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 से गुणा करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 0.50, 25 दूनी 50, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट, गुणा करने आएगा ना डायरेक्ट। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो तो कितना आएगा, -1.75 ना जोड़ पाओगे, दो पद निकाल दिए, 2 गो एक्स्ट्रा, एक और ही निकालना है ना। देखो एगो दिया हुआ है, 2 को निकाल दिए, कब हो गया, 3 गो, कह रहा है 4 पद लिखिए, तो क्या निकालोगे, A4 अगर ना निकालने आएगा ना, देने इनार उनार होगा, जाके कब तो कूद जाना। तैरने आता होगा तो मत कूदना, तैरने आता होगा तो लिया के चलेंगे पटरी पे तुम लोग को, कोई जब तैरने का कोई ऑप्शन ना होता है। मिटा दे, छापोगे, बोलो जल्दी, सब बोलिए ना रहे, मिटा दे कि छापना है, तीसरा का पहला, तीसरा कह रहा है पहले पढ़ेंगे ना, तो क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, यानी कि पहले ही से एपी दिया हुआ है, अब प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद यानी कि ए का मान, सार्वंतर मतलब डी का मान। क्या कर रहे बोलो के बना रहे थे तो बोलना चाहिए था, रुक जाते, शर्माते क्या है, तुम सब समझ रहे, इतना छूट दिया जाता है क्लास में, बात करने के लिए ना छूट, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई में एकदम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मारे हैं बोलते समय, बात करते समय तो मरेंगे। दूसरा का पहला ना हो, कौन सा बताए इसमें, पहले तो देखो 3 एपी दिया हुआ है ना, देखो तो एपी का दिया है 3, 1 -1 और -3, कौन तो 2 कह रहा है, यही एपी है ना। इसका प्रथम पद लिखना है, प्रथम पद यानी कि ए बराबर कितना, 3 हो गया। अब क्या निकालना है, डी, सार्वंतर बोला है ना, तो डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला बताए थे, A2 माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे, नहीं तो A3 माइनस A2, नहीं तो A4 माइनस A3, कौन एक फॉर्मूला लगा देना है। लगातार 2 पदों के अंतर को डी बोलते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। अब बताओ A2 कितना है, तो ये A1 है और ये A2 कितना है, 1, A1 कितना है, 1 - 3 कितना होगा, हो गया। दूसरा का एक और क्वेश्चन बता सकते हैं, पूछो कौन बताना है। तीसरा का कौन सा क्वेश्चन बता दें, 4 गो है इसमें, एगो बता दिए, एगो और ही बता रहे हैं, कौन ना, फिर बाद में पछताने लगोगे। तीसरा 1/3 5/3, तीसरा का तीसरा एपी का दिया इसका 1/3, फिर 5/3, फिर उसके बाद कुछ दिया है 9 3 13 3, 9/3 एंड फिर 13/3। चलो इसका प्रथम पद पता है ना, 1/3। रुक जाओ, जब समझा रहे हैं तो बात मत करो, और समझा रहे हैं तो छापो मत, ठीक है। और जब छापना है तो बोल दो, हम रुक जाएंगे, ठीक है। हम पहले ही पूछ के लिखना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। अगर किसी का पीछे छूट गया तो बोल सकते हो कि 2 मिनट रुक जाइए। चलो देखो, बहुत लोगों को हमको पता है बनाने आता है, ठीक है ना।
अगर किसी को देखो, देखो बनाना अलग होता है, किसी को बताना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है। हम इस तरह से कह रहे हैं ना कि इस तरह से पढ़ो कि पढ़ा सको किसी को, इस तरह से समझो कि किसी को समझा सको, ठीक है। तो जिसको आता है वो लोग भी ध्यान से देखो कि किस प्रकार से हम समझा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग को क्या निकालना है, सार्वअंतर डी। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। A2 का मान ये है कितना, 5/3। A1 का मान ये है 1/3। बेस समान है दोनों का, डिनोमिनेटर हर समान है, हर समान है तो डायरेक्ट घटा दो, 5 में से घटेगा 4/3। ये कब करना है, जब ये दोनों समान रहेगा तो 5 में से घटा के 4/3। कोई दिक्कत है ना, तो बटा तो घटा आता है ना, 4/3 है। ठीक है, पूछा है वो, कम से कम चौथा पूछते, उसमें दशमलव था, बन जाएगा ना सब है। तो चलो देखो 4 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं, जल्दी बनाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, सुनो ध्यान से सभी लोग, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, जैसे पहला का हो, दूसरा का, तीसरा का, पहला का तो चारों बताए थे ना हो, दूसरा में, तीसरा में क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। अगर किसी को पर्सनली प्रॉब्लम होता होगा ना कि ना समझ में आ रहा, तो सब लास्ट में हम 1 घंटा तक यहाँ पे बैठे रहते हैं, रुकते हैं। डाउट क्लास है ना 9 से 10 से, तो उसमें तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। लड़का लड़की सभी लोगों को बोल रहे हैं, जिसमें डाउट हो, क्वेश्चन फंस रहा हो, आंसर ना आता होगा, वो लास्ट में रुक के पूछ लेना है, ठीक है। अच्छा जब आते हैं क्लास में तो बोलते हैं कि दूसरा बन गया है ना, तो उस समय पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे पहाड़ी पूछा है, कौन सा वो दूसरा का चौथा पूछा था ना, 5वां। तो चलो देखो, कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन ना कि निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी है, जो दिया हुआ है ना 15 गो क्वेश्चन है, 15 गो से ज्यादा है वो, 15 गो है, 15 गो है, इसमें से कौन कौन सा एपी है। तो बताओ कौन कौन सा एपी कहलाएगा, जिसका सार्वअंतर समान है, जिसका सार्वअंतर है। तो फिर आगे कुछ कह रहा है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर डी ज्ञात कीजिए कि डी बराबर क्या होगा, ठीक है। और इनके 3 और पद लिखिए। अगर 4 गो पद दिया है ना, 4 गो पद, तो कौन सा पद, 5वां, 6वां और 7वां, इस प्रकार से पद बताना है। तो वो 3 गो ना, 3 गो पद बताना है। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, यही ना हो। अब इसको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो तुम लोग को बताए थे कि अगर एपी में है तो हर जगह सार्वअंतर क्या होगा, देखो यहाँ 4 में से 2 घटाओगे। अच्छा 4 में से 2 घटा रहे हैं, यानी कि व्यापक रूप में बोलेंगे तो A2 माइनस A1। 8 में से 4 घटाओ, हेजा घटाने पे 2, हेजा घटाने पे 16 में से 8 घटाओ, हेजा 2 आया, हेजा 4 आया, हेजा 8 आया। बताओ ये पी होगा कब हो, तो कहने से होगा कि जब बना के दिखाना पड़ेगा। तो दिखाओगे, 2 जगह दिखा दो A2 माइनस A1, फिर एक जगह और ही दिखा दो A3 माइनस A2। A2 का मान है माइनस A1 है 2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4 में से 2 घटेगा, 8 में से 4 घटेगा। बताओ समान है सार्वअंतर की अलग अलग है, अलग अलग है ना। क्यों लिख रहे हो, रुक जाओ, समझ लो, टाइम देंगे तो उसमें छाप लेना। सार्वअंतर समान नहीं है तो लिखेंगे यहाँ सार्वअंतर समान नहीं है ना, समान नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कोनो दिक्कत हो बनाओ तब। अब छापो, 4 नंबर क्वेश्चन हो। चौथा का कौन सा बताएं, दूसरा। चलो लगातार बताते जा रहे हैं, ठीक है ना। और जितना क्वेश्चन आज हो पाए, अभी 10 मिनट टाइम है, 10 मिनट में जितना हो पाए उतना कर देते हैं। इसके बाद जो बचेगा वो तुम लोगों को करके लाना होगा। कोनो दिक्कत है, लगातार जगह बनेगा, बनाते जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है ध्रुवक्रम। क्या करें, क्या करें बताए ना, ऐसे कौन सा बोल है,
क्या कह रही है? तो देखो तीसरा आएगा, दूसरा के बाद तीसरा आता है ना, हो जिंदगी के बाद मौत आता है ना, पढ़ाई के बाद एग्जाम आता है ना। 2,5/2 फिर 7/2 यही है ना। अब देखो इसका प्रथम पद हो गया 2, अब क्या निकालना है? डी ना। अच्छा प्रथम पद इसमें क्या पूछ रहे? एपी में है नहीं, एपी में है या नहीं इसका चेक क्या करेंगे? सार्वंतर से। सार्वंतर समान है तो एपी में है, सार्वंतर समान नहीं है तो एपी में नहीं है। देखो ध्यान से पीछे वाले लोग, इसका सार्वंतर A2 माइनस एक जगह पे हो, 2 बार चेक करेंगे ना कम से कम, 3 बार चेक करें। अगर 3 बार चेक करोगे तो फिर क्या लिखोगे? A4 माइनस A3, या तीनों का आना चाहिए बराबर। बराबर आया तो एपी में है, बराबर नहीं आया तो एपी में। हम दुए को पकड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और करना चाहो घर पे तो कर सकते हो। क्या लिखोगे फॉर्मूला? A4 माइनस A3, ठीक है। A2 का मान 5/2, A1 का 2, A3 बताओ। A2 का मान है 5/2, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर बनाना होगा तो तुम सब घर से बना लेना। अब यहाँ बटा पे 1 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो बटा में 1, 2 और 1 कैल्सियम 2, तो यहाँ 5 का तो 5 आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी के 4, यहाँ भी करो बटा पे के जोड़, घटाओ ना हो 2 तिहाई। बताओ घटाने पे कितना आया? यहाँ कितना आया? सार्वंतर अलग अलग है ना, समान है। लिखेंगे एजा सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। तो जब सार्वंतर समान है तो यह कौची में है? एपी में है। और जब एपी में है तो कुछ कह रहा है आगे, देखो ना बुकवा में क्या कह रहा है? 3 पद और ज्ञात कीजिए, सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर तो निकल गया ना, सार्वंतर यानी कि D बराबर 1/2, सार्वंतर मिल गया। सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके प्रथम नहीं और 3 पद लिखिए। तो कौ पद है? 1 2 3 4 गो पद है, तो और 3 गो पद यानी कि A5 का फॉर्मूला बताएं अभी तुम लोग को। A प्लस 4D, A का मान 2 प्लस 4 गुना D का मान देखो तो D का मान कितना? 1/2। देखो तो 2 से 4 कटेगा कबर में, 2 प्लस कितना 4, A5 कितना हो गया? 4, A6 भी ना हो, 3 गो बोला है, 3 गो तो A6 A7 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। A6 का फॉर्मूला बोलो, A प्लस 5D। ये 6 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 5D। A का मान बोलो तो हो 2 है, 2 प्लस 5 गुना D का मान है 1/2, तो 2 प्लस 5 कम है 5/2, 2 दूनी के 4, 4 5 9/2 हो जाएगा। ना जोड़ने आ रहे हैं बटा पे के जोड़, ऐसे कर लो बटा में 1, 2 और 1 कैल्सियम लोग 2 दूनी के 4 प्लस 5 यानी कि 9/2 ना हो गया हो। अब अच्छा गोरी है ना हो। ये 7वां पद बताना है, ठीक है। तो 7वां पद का फॉर्मूला है A प्लस 6D। A का मान बताओ 2, 6 गुना D का मान 2 से 6 कटेगा, 3 एकम 3, 3 2 5, डायरेक्ट लिख दिया तो कोनो दिक्कत है? हो गया 3 गो पद, खत्म कहानी। बना लोगे ना?